तो मैंने यहां तक ये प्रॉपर्टी आपको बता दी थी। अब देखो आगे। अब इनमें क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे वो चीज समझिए। देखो पहली टाइप की प्रॉब्लम ये बनती है कि आपको कोई भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा और आपसे कुछ पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा वो देख लीजिए। जैसे मैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रहा हूं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज गिवन एज फॉलोज। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज। आपको गिवन है एक्स पी 1 के। 2 की पर प्रोबेबिलिटी है 2 के। 4 पे प्रोबेबिलिटी है 3 के। 6 पे प्रोबेबिलिटी है 3 के। और 8 पे प्रोबेबिलिटी है के। फाइंड के। या तो ये पूछेगा। सब मैंने बोल दिया ई 5x-3 पूछा है हमसे। वेरिएंस ऑफ 2x-9 पूछ लिया आपसे। अब इसमें मैंने सारी टाइप की प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट कर ली। देखो सबसे पहले यदि आपको के की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए तो मैंने अभी क्या बोला था, सिग्मा पी हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो ये सिग्मा पी इनको सबको सम करो। तो ये हो गया हमारा 4, 7, 9, 10 के। तो 10 के = 1। तो यहां से के का वैल्यू 1/10 है। ये तो पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा e5x-3। तो पहले ई एक्स निकालना पड़ेगा बेटा इसका। ई एक्स होता है सिग्मा PI/XI। PI/XI मतलब 1 × के। फिर 2 को 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के। फिर 12 के, 18 के और 8 के। तो ये हो गया आपका 18 8 26 38 39 43 के। और के का वैल्यू 1/10 है। तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 4.3। अब हमें निकालना है e5x-3। तो ये आ गया आपका 5 EX-3। तो 5 × EX 4.3 -3। इसको सोल्व करके बताना कितना हुआ। 5 3 × 15 21.5 -3 यही आ रहा है कि देखना 18.5। ये हमारा e5x-3 हो। अब थर्ड केस में हमें वेरिएंस ऑफ 2x-9 निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ 2x-9। एक सेकंड रुको। और ये लेते हैं। लिखेगा नहीं तो कैसे लिखे। इधर कर ले। वेरिएंस ऑफ 2x-9। कौन बताएगा वेरिएंस ऑफ 2x-9 क्या होगा। जैसे मैंने e5x-3 लिखा वैसे ही वेरिएंस ऑफ 2x-9 कोई बता दीजिए मुझे कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वेरिएंस ऑफ 2x-9 को। हम्म इसको लिखेंगे बेटा। x का कोफिशिएंट 2 है। तो 2 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x बस। कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ओरिजिन है वो। जो भी x का कोफिशिएंट आएगा उसका स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। मतलब मुझे निकालना है 4 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ।
अब वेरिएंस ऑफ एक्स होता है आपका ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं सबसे पहले ई एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ई एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है समझो, एक्स का स्क्वायर करके मल्टीप्लाइड बाई पी। तो पहला वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय के, टू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टू के, 8 के, फोर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 के, 48 के, सिक्स का स्क्वायर 36 × 3 108 के, और 8 का स्क्वायर 64 के। इन सबको आप ऐड करिए, तो ये आ गया 172, 210, 220। कितना आ रहा है ये? 229 आ रहा है ये। तो ये आ गया 22.9। अब इसमें रख दो। तो वेरिएंस एक्स हो गया हमारा 22.9 माइनस 4.3 का आ गया मीन 4.3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके बताइए कितना। 4.3 का स्क्वायर 22.9 में से सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आ रहा है। बोलिए भाई, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। 22.9 माइनस 4.3 का स्क्वायर। 4.41। सही आ रहा है 4.41। ये इसका वेरिएंस ऑफ एक्स गया। सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 9 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेरिएंस एक्स, अभी लिखा ही था हमने। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.41, या 4 × 4 = 16, 17.64। ये हमारा वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 9 है। तो इस तरह से आप कोई सी भी प्रॉब्लम आए आप इस तरह से सोल्व कर सकते। वेरिएंस निकालना हो, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्क्वायर रूट कर लेना। वेरिएंस हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x - 3, इस तरह से निकाल। चलिए अगली प्रॉब्लम। A bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draws two balls and receives rupees 10, and rupees 20 for a white and red balls respectively, find the expected amount. एक्सपेक्टेड अमाउंट का मतलब है मीन निकालना है इसका। अब कैसे करेंगे देखो देखो। देखो एक्स
और ये आ गया पी एक्स। भाई या तो आपने दोनों रेड बॉल निकालोगे या दोनों ब्लैक बॉल निकालो, व्हाइट बॉल निकालोगे, या एक रेड एक व्हाइट निकालो। ये तीन ही केस बनेंगे दो बॉल निकालने में। अब आपको व्हाइट के लिए आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 20 रुपए मिलेंगे। रेड के लिए आपको 20 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 40 रुपए मिलेंगे। और एक रेड और एक व्हाइट निकाल रहे हो तो यहाँ पर 30 रुपए मिलेंगे। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई। टोटल बॉल 6 व्हाइट और 4 रेड। तो यहाँ पर 4 रेड बॉल निकाल, 2 बॉल रेड बॉल निकालनी है टोटल 10 बॉल में से। तो ये हो गया आपका 6/45 इसकी प्रॉब्लम। 2 व्हाइट निकालनी है तो 6c2/10c2। तो ये आ गया 15/45। और एक रेड और एक व्हाइट निकालनी है तो 4c1 × 6c1/10c2। तो 24/45। अब यदि मैं इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करता हूं तो ध्यान से देखो बना रहा है। यदि हम इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। अब मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड अमाउंट। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट कैसे निकलेगा बताया था, सिग्मा पी आई एक्स आई। करो मल्टीप्लाई, 40 को 6 से करो, 240। डिवाइड में तो 45 आएगा, इसी 20 × 50 300। और 720 डिवाइड बाय 45। इसको निकाल के बताना भाई कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट आ रहा है, कितने रुपए एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि वो जीती है, कितना आ रहा है। 28 rupees. 28 रुपीज। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ही विंस। 28 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। तो ये था भाई इस वाले केस। तो ये है भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे यूज करेंगे। अब मुझे ये बताइए कोई स्पेशल प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी में जो आपको बतानी है। ये मैंने लगभग सभी टाइप की प्रॉब्लम आपके डिस्कस कर ली, फिर भी और कोई प्रॉब्लम आपको लगता है जो बतानी हो तो बोल दो। ये प्रोबेबिलिटी का हमारा लेक्चर था। बाकी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भाई यदि हम उसको रिवीजन की बात करें तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। मैं प्रॉपर्टीज मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपको यहाँ पर, पूरा एक तरह से रिवाइज करवा देता हूँ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, यदि मैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, इसमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे आपको। एक तो बनेगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट। और एक बनेगा कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में हमारा जो दो टॉपिक हमारे कोर्स में है वो है बायनोमियल और पाइसन। और कंटिन्यूअस में हमारा एक ही टॉपिक है। अब पहले थे नॉर्मल। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा मास फंक्शन की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि एक पॉइंट पे निकाला जा रहा है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इधर हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि इंटरवल में निकाला जाता है तो हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हमें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ने हैं। अब सबसे पहले मैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
ये एक्चुअल में बर्नौली ट्रायल है। बर्नौली ने अपना एक ट्रायल दिया था, उससे ये जनरेट हुआ है। बर्नौली ट्रायल में सिर्फ वो सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं। भाई किसी भी इवेंट में सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। तो यहाँ पर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं। ये आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप इससे डिनोट करेंगे एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर या एक्स। कभी कभी स्मॉल एक्स भी बोला जाता है इसको। इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू एन। इसमें ये बोलेंगे होल नंबर बिटवीन 0 एंड एन बोथ इंक्लूसिव। इस वर्ड को ध्यान रखना, कुछ भी मत लिख के आ जाना। होल नंबर बिटवीन 0 एंड एन बोथ इंक्लूसिव। दोनों इंक्लूसिव। पी एन इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। इंडिपेंडेंट इवेंट होने चाहिए। पी इक्वल टू सक्सेस और क्यू इक्वल टू फेलियर। तो यदि सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं तो पी प्लस क्यू हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के। पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 1। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे भाई, बी बाइनोमियल। जैसे मैंने लिखा 6, 1/3। इसका मतलब है एन की वैल्यू 6 है और पी की वैल्यू 1/3 है। ये बाइनोमियल को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये बनी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड। इट इज ए बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाई पैरामेट्रिक क्यों? क्योंकि दो पैरामीटर है एन एंड पी। टू पैरामीटर्स, बी एन कॉमा पी। तो एन एंड पी आर द पैरामीटर्स। ये दो पैरामीटर। सेकंड, मीन। इसका मीन होता है एनपी। वेरिएंस एन पी क्यू। अच्छा, क्यू को मैं 1 - पी भी लिख सकता हूँ। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या एन क्यू 1 - क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये मीन की बात होगी और वेरिएंस की बात हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि आपका पी और क्यू इक्वल आ जाए तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब पी और क्यू 1 के बराबर। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, आपको पता है। ये सिमेट्रिकल। यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू 1/2 की। अब यदि सेकंड केस, इसमें यदि हम बोले कि पी का वैल्यू क्यू से कम है
तो याद रखना पॉजिटिवली स्क्यूड, तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पी लेस देन, इसका कर्व कुछ इस तरह का बनेगा, स्क्यूड टू, स्क्यूड टू लेफ्ट की राइट, बोलिए। अरे पी लेस देन क्यू पॉजिटिवली स्क्यूड, स्क्यूड टू, कौन बता रहा है, जल्दी बोलो। स्क्यूड टू लेफ्ट की स्क्यूड टू राइट? पी का वैल्यू क्यू से कम है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नहीं याद, वेरी गुड। स्क्यूड टू राइट, राइट की तरफ स्क्यूड है, झुका हुआ है, राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्यूड टू राइट। और पी इज ग्रेटर देन क्यू, नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, स्क्यूड टू लेफ्ट, स्क्यूड टू लेफ्ट, ये तीन तरीके हैं भाई इसमें। अब यदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस केस में मैक्सिमम वेरिएंस, ये हो जाएगा n बाई, मैक्सिमम वेरिएंस इक्वल टू n बाई 4। तो ये हमारे थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूनिमोडल और बाइमोडल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूनिमोडल और बाइमोडल, और बाइमोडल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n+1 into p, n+1 into p, if n+1 into p is a perfect positive integer, then there will be two mode, ये n+1 है, n+1 into p, then there will be two mode, एक तो होगा n+1 into p and n+1 into p-1, ये दो मोड होंगे यदि परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे एग्जांपल के लिए n की वैल्यू आ रही है हमारी 23 और p का वैल्यू आ रहा है 1/4। अब यदि मैंने n+1 into p निकाला तो ये आ गया 24/4, 6 आ गया। तो इस केस में हमारे दो मोड होंगे, 5 and 6, 5 and 6, ये दो मोड आएंगे। इस केस में हमारे दो मोड आएंगे, 5 और 6। अब इसी में यदि ये बोल रहा है कि परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, if n+1 into p is not a perfect positive integer, then there will be one mode, then there will be one mode, और वो होगा आपका which is greatest integer contained in
n plus 1 into p. Greatest integer contained in n plus 1 into एग्जाम्पल n का वैल्यू 10 आ गया और p का वैल्यू 1/3 आ गया। यदि मैं n plus 1 into p निकालूं तो ये आ गया हमारा 11/3। 11/3 का मतलब कितना हो गया? 3 पॉइंट समथिंग। 3 9 3.67। तो मोड हो गया आपका 3। एक ही मोड आएगा वो है 3। इस तरह से होगा। ये हमारी 4th नंबर की प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है एडिटिव प्रॉपर्टी कि भाई आप एडिशन कैसे करोगे दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी बी एक्स फॉलोज बी मतलब बाइनोमियल n1 कोमा पी। n1 नंबर ऑफ ट्रायल्स है और p उसकी प्रोबेबिलिटी है। y फॉलोज b n2 कोमा p। देन x plus y follows b n1 plus n2 comma p। n1 plus n2 comma p। ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तो थ्योरम यही है। ये प्रॉपर्टी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि मैं बात करूं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन आप देख लेना। मैं सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बता रहा हूं तुम्हें। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम डिफाइन कर रहे हैं p एट x इक्वल टू r इक्वल टू m की पावर r e की पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल। m की पावर r e की पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल। r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी, तो उसको लिखते नहीं इनफाइनाइट, बस इनफाइनाइट तक जाएगी। ये वैल्यू होगी। अब यहां पर आपको e की वैल्यू पता करनी चाहिए। क्या बताई थी? e की पावर जी माइनस 1 की वैल्यू 2.71828 का आप डिवाइड इक्वल टू करके बताना कितना आ रहा है। 2.71828 इसका डिवाइड इक्वल टू करके बताओ कितना आ रहा है। पॉइंट टू। Point हाँ three बोलो। six seven eight. हाँ 0.3678। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है e की पावर माइनस। तो आप यदि कहीं नहीं गिवन है तो आप इसको यूज कर सकते हो। वैसे गिवन होती है जनरली केस में, लेकिन बुक में कहीं पे भी नहीं गिवन है तो हम इसको यूज करते हैं। 0.3678। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिनोट ऐसे होगा पी एम। एक ही पैरामीटर है एम। एम मतलब मी। एम इक्वल टू एन पी। सेकेंड, अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट हुआ है। कहाँ यूज होगा? जब एन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, एन बहुत लार्ज है, पी का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, जीरो के करीब है, जैसे 0.00005।
और तीसरा केस m इक्वल टू np फाइनाइट आ रहा है। यदि ये तीन कंडीशन हो रही है तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैंने आपसे बोल दिया n है आपका 10 लाख और p की वैल्यू बहुत कम है 0.000005। ये p की वैल्यू है, तो बताइए m की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 0.000005 इंटू 10 लाख, तो ये कितना आ रहा है? क्या वैल्यू आ रही है? कितनी आ रही है? 5 आ रही है, कितनी आ रही है? 5. 5। तो ये हमारी फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तब हम क्या करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पी की वैल्यू बहुत कम है। पी की वैल्यू कम है तो उसका पीक पहले ही आ जाएगा आपका जो भी है, तो इट इज ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूछा जा सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, मे बी यूनिमोडल और बाइमोडल, और बाइमोडल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। वही केस, यदि m आपका परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर, then there will be two mode, then there will be two modes, m and m minus। यदि परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो दो मोड होंगे, और यदि आपका m नॉट ए परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, वन मोड कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंट इन m, विच इज greatest integer contained in m, contained in m। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, मीन इक्वल टू वेरिएंस। बाइनोमियल के लिए मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, जो कि m के इक्वल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर ऑफ m। ये आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। पूछा जाता है ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए मीन और वेरिएंस इक्वल है, तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी एडिटिव प्रॉपर्टी सेम, x follows pm1, y follows pm2, तो x plus y follows pm1 plus m2। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और लास्ट आता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
मतलब स्क्यूनेस जीरो, स्क्यूनेस जीरो। पी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, फॉर्मूला होता है 1/सिग्मा √2 पाई ई की पावर -x - म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, जहां पर x का वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, पूरी रियल वैल्यूज। ये है। अब कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा बनता है। यहां पर आपका z = 1, ये z = 0 होता है। यहाँ z = -1। इसके बीच का एरिया कितना बताया था? 60, कितना था? 68.57 कितना था? किसी को याद है क्या? नहीं तो मुझे भी देखना पड़ेगा। ये वाला तो याद है मुझे। z = -2, अभी वैसे 68.57 ही था, इतना याद आ रहा 68.27. है। हाँ, 68.27 बिल्कुल सही है। ये था भाई आपका 95.45। और लास्ट वाला z = -3 से लेकर z = +3, 99.73%। ये एरिया होता है। जेड होता है आपका x - म्यू अपॉन सिग्मा। तो हम बोलेंगे म्यू +- सिग्मा, ये 68.27% एरिया। म्यू +- 2 सिग्मा 95.45% एरिया, और म्यू +- 3 सिग्मा तो 99.73% ये वैल्यू। अब इसकी प्रॉपर्टी की यदि बात करूं तो ये आपका बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पैरामीटर होते हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर। मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। बंद होने वाली मीटिंग, बाकी आप देख लेना। मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। Q1 होता है म्यू -0.6735 सिग्मा, और Q3 होता है म्यू +0.6735 सिग्मा। बंद हो। तो Q हो गया 0.6735 ये क्वार्टाइल डिवीजन।